हेलो गाइस, वेलकम टू देश विदेश ट्रेडिंग चैनल। आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट की लिमिटेशन। कि फ्री अकाउंट में हम सिर्फ दो इंडिकेटर ही ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि वो सॉल्यूशन क्या होने वाला है और कैसे हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू सिर्फ अलाउ करता है हमें दो इंडिकेटर, जो कि हमारे पास कभी कभी क्या रहता है कि हमारे पास दो इंडिकेटर कम हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, क्लीन चार्ट यूज़ करते हैं, बट बिगिनर्स जनरली इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए दो इंडिकेटर कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही इंडिकेटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी इस लिमिटेशन को बाईपास करता है और हमें अपॉर्चुनिटी देता है मल्टीपल इंडिकेटर्स को यूज़ करना। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इंडिकेटर का नाम क्या है। इंडिकेटर का नाम है DIY कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर। ठीक है, इस ये बाय है जी पे ए बी। ये नाम है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का, आप देख सकते हो। ये इंडिकेटर एक्चुअली है क्या? ये इंडिकेटर है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर्स। मैंने काउंट नहीं किए, बट मोस्टली इसमें मोर देन 20-25 इंडिकेटर्स का कैलकुलेशन है, और 10-15 इंडिकेटर्स को आप लगा सकते हो। मीन्स 40 इंडिकेटर्स का कैलकुलेशन और इंडिकेटर को ओवरले पे लगाना थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। बिकॉज ये कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर है। कस्टम स्ट्रेटेजी बिल्डर इन द सेंस कि आप मल्टीपल इंडिकेटर्स के कंडीशंस को मैच करके एक स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हो, जिसमें ये आपको बाय एंड सेल सिग्नल देगा। हमने इस पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया क्योंकि हम इतने इंडिकेटर यूज़ नहीं करते, बट आप इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं थोड़ा बेसिक डिस्कस करूंगा कि कैसे ये इंडिकेटर एक बिगिनर को, जिसके पास ये लिमिटेशन है कि वो मल्टीपल इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकता, उनके लिए कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, इस इंडिकेटर का सबसे पहला सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ये वाली सारी चीज़ें, डैशबोर्ड साइज वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसके बाद आता है हमारे पास कंफर्मेशन इंडिकेटर फिल्टर्स। कंफर्मेशन इंडिकेटर फिल्टर में आपके पास कंडीशंस है बहुत सारी। मीन्स ये कंडीशन में अगर काउंट करना चाहूँ तो ये मोर देन 40 कंडीशन है। तो मोर देन 40 कंडीशन आपके पास है, जिनको कंबाइन करके आप अपनी एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हो। ये इंडिकेटर चार्ट पे ओवरले नहीं होंगे, जस्ट इनका कैलकुलेशन यूज होगा आपकी स्ट्रेटेजी में। ठीक है, कैलकुलेशन यूज होगा। तो ये ऊपर के जितने यहाँ पे है, EMA क्रॉस से लेके ये सारे इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, डॉनचियन, रेट ऑफ चेंज, TSI वगैरह, ये सारे इंडिकेटर का आप कंबाइन करके एक बाय एंड सेल सिग्नल को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाता है आपका ओवरले इंडिकेटर। ओवरले इंडिकेटर्स में अगर आप काउंट करोगे, 3, 3, 6, 7, 6, 9, 10, 5, 15, 18, 19, तो आपके पास 19 इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन है, जिसको आप एक या दो इंडिकेटर या तीन इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन में इजीली यूज कर सकते हो आप अपनी ट्रेडिंग में। कॉमन लोग क्या यूज करते हैं, मैं एक बार सारी चीजें हटा देता हूं ताकि एक बार क्लीन चार्ट हो जाए, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओवरले इंडिकेटर्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो ओवरले इंडिकेटर में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास EMA, सप्लाई एंड डिमांड, जिसपे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट डेवलप कर सकते हो। और यहाँ पे आ जाता है PSAR, एक इंडिकेटर है जिसमें आप मोमेंटम का इनिशियल ट्रेंड से लेके और मोमेंटम एंड का ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका इचिमोकु क्लाउड, हैकिनाशी कैंडल, फिबोनाची, रेंज डिटेक्टर, सुपर ट्रेंड, हाफ ट्रेंड, रेंज फिल्टर, वीवैप, बॉलिंजर बैंड, STTC, PVSRA, लिक्विडिटी जोन, फेयर वैल्यू गैप, पाइवेट लेवल, एटसेट्रा, फ्रैक्टल एंड मार्केट सेशन। ये सारे 19 इंडिकेटर्स आपके पास हैं। इधर भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। आपके पास RSI है, आपके पास MACD है, आपके पास डोंचियन है। ये सारे इंडिकेटर आपके पास PSAR है। इधर ये वाले इंडि ऊपर जो मेंशन है वो वाले यूज होंगे सिर्फ कैलकुलेशन फैक्टर के लिए। ठीक है, अगर मैं ये ओवरले क्लिक करता हूँ तो ये हमारे चार्ट पे प्रिंट हो जाएंगे। मीन्स जैसे मैंने EMA सेलेक्ट किया, EMA में अब EMA सेलेक्ट किया मैंने, सप्लाई एंड डिमांड सेलेक्ट कर दिया। मुझे क्या चाहिए, मुझे लेवल मार्क करने के लिए मुझे पाइवट्स चाहिए। से मैंने पाइवट को सिलेक्ट कर दिया। और मुझे क्या चाहिए, मे बी बॉलिंजर बैंड, मे बी PVSRA कैंडल्स, मे बी सुपर ट्रेंड में ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने EMA, सप्लाई डिमांड, सुपर ट्रेंड और पाइवट लेवल, मैंने चार इंडिकेटर्स को
यूज कर दिया, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली यूज करोगे, आप सिर्फ दो ही चीजें यूज कर सकते हो, आइदर ईएमए या सप्लाई डिमांड या सुपर ट्रेंड या पाइवट लेवल, दो ही इंडिकेटर आप एक टाइम पे यूज कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर या सेट में आपके पास 19 ऑप्शंस है। 19 में मैं कहता हूँ कि काफ़ी लोग इतना यूज़ नहीं करते हैं। मे बी इचिमोकू इज़ कंप्लीट इंडिकेटर इन इटसेल्फ। तो इचिमोकू एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। सुपर ट्रेंड है, ईएमए का कॉम्बिनेशन है, ईएमए और सप्लाई डिमांड का कॉम्बिनेशन है, प्राइवेट लेवल का कॉम्बिनेशन है। तो इनको आप कंबाइन करके अपना एक ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चार चीज़ें यूज़ किया, चारों में, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या क्या आते हैं कि जो ये ऊपर के इंडिकेटर्स है या ऊपर के इंडिकेटर्स का सेटिंग्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आता है फिबोनाची डिस्प्ले सेटिंग। तो फिबोनाची की सेटिंग जो भी हम ऊपर यूज करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची होगा। तो यहाँ पे कहीं पे फिबोनाची होना चाहिए, ठीक है। अगर वहां नहीं है तो यहाँ पे ये है फिबोनाची आपका। यहाँ पे फिबोनाची गिवन है, तो फिबोनाची की सेटिंग नीचे गिवन है। उसके बाद आता है मास लाइन, जो मूविंग एवरेजेस वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें आपकी गिवन है यहाँ पे। सेम मुझे तीन ईएमए चाहिए, मुझे जो भी डिफॉल्ट है 9, 15, 55, ये तीन ईएमए मुझे यूज़ करनी है। तो तीन ईएमए मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा इंडिकेटर सेलेक्ट किया, हमने सप्लाई डिमांड जोन सेलेक्ट किया। अब सप्लाई एंड डिमांड की सेटिंग देख लेते हैं कि कहाँ पे गिवन है। पाइवेट लेवल भी हमने सेलेक्ट किया, तो पाइवेट लेवल की सेटिंग ट्रेडिशनल, ऑटो, वन, सारे हमने पाइवेट सेलेक्ट किए। इनके कलर चेंज करने हैं तो कलर चेंज कर सकते हो, और आपको कितने लेवल चाहिए उनको आप टिक कर सकते हो। फ्रैक्टल का सेटिंग है ये, हमारे पास रेंज फिल्टर का सेटिंग है। हमें सुपर ट्रेंड का सेटिंग कर देखना है क्या है। यहाँ पे आपके पास है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में आपके पास है एटीआर पीरियड 10। आपका जो सोर्स चाहिए, आपको क्लोज चाहिए हाई लो बाई 2। मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज वाला। और मल्टीप्लायर में भी मैं यूज़ करता हूँ 2.2, ठीक है। मैं 2.2 का मल्टीप्लायर मैंने यूज़ कर दिया, तो सुपर ट्रेंड की सेटिंग चेंज कर दी। उसके बाद हमने सेलेक्ट किया है, हमने पाइवेट का सेटिंग चेंज कर लिया, हमने ईएमए का सेटिंग चेंज कर लिया, हमने सुपर ट्रेंड का चेंज कर लिया। और अब आ जाते हैं हम सप्लाई एंड डिमांड पे। इचिमोकू की सेटिंग्स है सारे, मीन्स जितने आप सेलेक्ट करोगे उन सबकी सेटिंग आपके पास अवेलेबल है। डोनचेन चैनल की सेटिंग है आपके पास, बॉलिंजर बैंड की सेटिंग है आपके पास, और आपके पास है बहुत सारे इंडिकेटर है। इवन आदो के तो मैंने यूज़ में नहीं किए होंगे कभी, वो इंडिकेटर भी अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है सप्लाई एंड डिमांड का। हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंडिकेटर कहाँ है वो। बॉलिंजर बैंड का सेटिंग जैसे यहाँ पे गिवन है, स्टोकास्टिक का सेटिंग गिवन है यहाँ पे, आरएसआई का लेंथ गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। और यहाँ पे हमारे पास पीवी एस आर ए कैंडल्स हैं, ये रहा सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड में हमारे पास डिमांड का बॉक्स विड्थ, ठीक है, 2.5 ओके है। हिस्ट्री टू कीप यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास प्रीवियस 50 नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 25 लेवल्स अवेलेबल होना चाहिए। और स्विंग हाई, स्विंग लेंथ का हम बढ़ा देते हैं 50, ठीक है। 15 कैंडल्स का हम कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्राइस एक्शन का विजुअल सेटिंग है, हाई कैनाशी का सेटिंग है। फेयर वैल्यू गैप आपको चाहिए, फेयर वैल्यू गैप ऐड कर सकते हो। लिक्विडिटी जोन अगर यूज़ करना है तो सप्लाई डिमांड जोन हटा के यूज़ कर सकते हो। लिक्विडिटी जोन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वो ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट सेशन की सारी चीज़ें अवेलेबल है। क्यू क्यू ई इंडिकेटर की सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में आपके पास मल्टीपल इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन, ये तो है ओवरले का, मीन्स जो आपको सामने दिखेगा। इससे आपने स्ट्रेटेजी अभी बिल्ड नहीं की है, जस्ट आपने ये सिर्फ इंडिकेटर आपने डिजाइन कर लिया कि मुझे विजुअली कैसे देखना है। अब हम एक स्ट्रेटेजी भी बिल्ड करके देख लेते हैं सेम चीज में, ठीक है। मुझे 3 EMA क्रॉस चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने ईएमए का सेटअप बनाया है। तो 3 EMA हमारी कौन कौन सी इंडिकेशन है हमारे पास, हमने डिफॉल्ट में लिया है 950, यहाँ पे 55 हमने। और इंडिकेटर कौन सा लिया है हमने, इंडिकेटर पाइवेट लिया है, और सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड की कोई है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं हम। सप्लाई एंड डिमांड, मोको क्लाउड, आई थिंक सप्लाई एंड डिमांड का कोई वैसे सेटिंग्स नहीं होगा। आर एस आई स्टाफ, सो सप्लाई एंड डिमांड का कोई सेटिंग नहीं होता है ऑलमोस्ट। तो हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड ऐड कर देते हैं, ठीक है। सुपर ट्रेंड ऐड कर लेते हैं। मे बी ई एम 200 का फिल्टर ले लेते हैं, 200 की जगह हम 150 का एक फिल्टर ले लेते हैं। तो दो चीज़ों को ऐड करके हमने एक बना दिया कि कॉन्सेप्ट
कि हमें यहाँ पे जब जब ये कंडीशन फुलफिल होंगी कि प्राइस हमारा 150 के ऊपर होगा और हमारा ये 3 EMA का क्रॉसओवर होगा, तब हमें बाय और सेल सिग्नल को जनरेट कर दे। ठीक है, बाय और सेल सिग्नल हमें मिल जाए। और यहाँ पे सिग्नल टाइप में डिफ़ॉल्ट ही रख देंगे, बाकी सब हमें नहीं चाहिए। मे बी सुपर ट्रेंड हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशंस हमने ऐड कर दी। हमें ओवरले पे जो इंडिकेटर चाहिए हमने वो ऐड कर दिए, और पूरे इंडिकेटर में आप सारी सेटिंग को चेंज कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, उनकी कैलकुलेशन को चेंज कर सकते हो। तो हमने इस इंडिकेटर में एक तरह से ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दिया। ठीक है, हमने एक स्ट्रेटेजी भी बिल्ड किया जिसमें हमें जब भी ये क्रॉसओवर होता है, जब भी ये क्रॉसओवर होता है इन तीनों एवरेजेस का, तो हमें एक सिग्नल मिलता है, बाइंग और सेलिंग का सिग्नल मिलता है। इसमें सिग्नल सारे सेम रहते हैं। मैं जनरली अवॉइड करता हूँ ये स्ट्रेटेजी बिल्डर। मैं सिर्फ इंडिकेटर यूज करके अपने खुद के जो हमारे एंट्री पॉइंट्स होते हैं वो हमारे एक्टिव रहते हैं। तो मैं स्ट्रेटेजी हटा देता हूँ वहाँ से, सिर्फ इंडिकेटर ही हम यूज करेंगे। हम यहाँ से ये स्ट्रेटेजी बिल्डर ये हटा देते हैं। ठीक है, हमारे पास और कोई अवेलेबल नहीं है ना? हाँ ठीक है, हमारे पास ये नहीं है अल्टरनेट सिग्नल। हमें शो लॉन्ग शॉर्ट सिग्नल नहीं चाहिए, हमें डैशबोर्ड नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें क्लीन कर दिया। तो ये मेरा एक प्रॉपर एक सेटअप बन गया। मे बी आपको 9:15 की जगह आपको 8:13 चाहिए, आपको 10:20 चाहिए, 10:34 चाहिए, 10:55 चाहिए, 15:55 चाहिए, 2 EMA से आपका काम चल जाएगा। आपका सप्लाई डिमांड की जगह लिक्विडिटी चाहिए आपको, तो लिक्विडिटी ऐड कर सकते हो। आपको कैंडल का वॉल्यूम को ऐड करना है, कैंडल में वॉल्यूम ऐड करना है, तो वो ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे। मैंने यहाँ पे PVSRA कैंडल डाल दिया, तो इसमें मेरे पास जो कैंडल का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैंडल में ही आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड वाइट कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे कैंडल के वॉल्यूम को देख सकते हो। ठीक है, ये जितने भी कलर्ड कैंडल्स है अदर देन ग्रीन एंड रेड, ये डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इन कैंडल्स में वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है जो उनका ज़्यादा है। तो ये आप कलर को आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड में ये कलर आपको मैच नहीं करे, तो आप सेटिंग इनकी चेंज कर सकते हो। मुझे ये कैंडल्स दिखाने थे क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड में कैंडल्स नहीं दिखेंगी, तो ये कैंडल्स दिखानी थी। ये कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं इन पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में। ठीक है, हमने बैक टू कनवास ब्लैक कर दिया, और ये हमारे पास यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, आपका सप्लाई डिमांड हो गया, पाइवेट हो गया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया है सब, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, पाइवेट का रिजेक्शन है। तो ये दो ट्रेड आपके सेल साइड के बन सकते थे इस पर्टिकुलर बिटकॉइन में आज रनिंग है। तो ये इंडिकेटर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है बिगिनर के लिए, बिकॉज बिगिनर जनरली पे नहीं करेगा ट्रेडिंग व्यू को एक पेड अकाउंट के लिए। मेरे पास पेड अकाउंट है, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं ढूंढ रहा था कि पहले 3 अवेलेबल थे, उसके बाद 2 कर दिया, अब मे बी इन फ्यूचर वो एक इंडिकेटर ही कर देंगे। तो ये सिर्फ एक इंडिकेटर इनफ है आपको एक 2-3 इंडिकेटर का सेटअप बनाने के लिए। मैं स्टिल सजेस्ट करूंगा कि आप ओवर क्राउड मत करिए, आप अपनी स्क्रीन को ओवर क्राउड मत करिए। सिर्फ कॉम्बिनेशन जो अभी है सेटअप, वो एक मैक्सिमम लिमिट पे है आपके सेटअप के, मीन्स इंडिकेटर के मैक्सिमम लिमिट पे अब ये सेटअप मैंने बना दिया। इससे ज़्यादा आप इंडिकेटर्स ऐड करोगे, 3 या 4 इंडिकेटर और ऐड कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे, तो वो ओवरक्राउड करेगा, आपकी जजमेंट को डल करेगा। तो इतने इंडिकेटर इनफ है। एक प्रॉपर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक सेटअप भी डिस्कस कर लिया। तो इस इंडिकेटर को यूज़ करिए और देखिए ये आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हो। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। आई होप आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा जो 6 मंथ का कोर्स चल रहा है उसके वीडियोस को देखना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।